नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए। बौद्ध और जैन धर्म से सवाल आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए आज इस बहुत ही जरूरी विषय को परीक्षा के लिहाज से एकदम पक्का कर लेते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर इन नए धर्मों की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था वो भारत ने एक बड़े सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल का दौर था। वैदिक कर्मकांड बहुत ही जटिल और खर्चीले हो गए थे। पुरोहित वर्ग का दबदबा बढ़ता जा रहा था और जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी। समाज में एक बेचैनी थी। लोग एक सरल, एक तार्किक रास्ता खोज रहे थे और इसी खोज ने इन दो महान धर्मों को जन्म दिया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये धर्म क्यों उभरे। फिर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को जानेंगे। इसके बाद जो सबसे जरूरी है, दोनों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि इनकी विरासत क्या रही और अंत में परीक्षा के लिए एक फास्ट रिवीजन करेंगे। ये हमारा आज का पूरा रोड मैप है। तो चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं। चलते हैं उस समय के भारत में जब इन महान धर्मों की नींव रखी जा रही थी। देखिए, इसके पीछे कई ठोस कारण थे। एक तो यज्ञ और कर्मकांड इतने महंगे और मुश्किल हो गए थे कि वो आम आदमी के पहुंच से बाहर थे। दूसरा, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी कि लोगों को उसमें अपना विकास नहीं दिख रहा था। और इसी समय लोहे के इस्तेमाल से खेती में क्रांति आ रही थी, एक नई अर्थव्यवस्था बन रही थी। इससे वैश्य यानी जो व्यापारी वर्ग था वो अमीर तो हो रहा था, लेकिन समाज में उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसका वो हकदार था। बस इसी आध्यात्मिक और सामाजिक खालीपन को भरने के लिए जैन और बौद्ध धर्म एक नई सोच लेकर आए। अब बात करते हैं जैन धर्म की। एक ऐसा दर्शन जिसके केंद्र में है अहिंसा और आत्मसंयम। जैन परंपरा में तीर्थंकरों का जिक्र आता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? ये वो आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने खुद मोक्ष का रास्ता खोजा और फिर दुनिया को भी वो रास्ता दिखाया। और इनकी संख्या याद रखिएगा, इस युग में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब ये स्लाइड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सवाल आता है, संस्थापक कौन? तो याद रखिए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने ही जैन धर्म के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप दिया। जैन धर्म में 5 महान व्रतों का पालन करना होता है। अहिंसा यानी किसी को कष्ट न देना, सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, और ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष या कैवल्य कैसे मिलेगा? इसके लिए उन्होंने 3 रत्न यानी त्रिरत्न का मार्ग बताया है। सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों में अटूट विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी जैन सिद्धांतों की सही समझ, और सम्यक चरित्र यानी जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना। चलिए अब जैन धर्म से आगे बढ़कर बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की और दुनिया को मध्यम मार्ग का एक क्रांतिकारी विचार दिया। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये 4 घटनाएं और ये 4 जगह हैं। इन्हें तो आप जैसे भी हो याद कर लीजिए, ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। उन्हें ज्ञान मिला बोधगया में, बिहार में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, और अंत में उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। आइए इन 4 जगहों को एक बार नक्शे पर भी देख लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। देखिए, सबसे ऊपर नेपाल में लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ। फिर वो बिहार आए, बोधगया, जहां ज्ञान मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया, और फिर आखिर में कुशीनगर, जहां उन्होंने देह त्यागी। इन जगहों का क्रम और इनकी लोकेशन अक्सर मैप आधारित सवालों में आ जाती है। बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है उसका निचोड़ इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला सत्य, दुनिया में दुख है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा सत्य एक उम्मीद देता है कि हाँ, इन इच्छाओं को खत्म करके दुख को भी खत्म किया जा सकता है।
और चौथा सत्य रास्ता दिखाता है कि दुख को खत्म करने का एक पक्का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो सवाल उठता है कि ये मार्ग क्या है? यही है वो अष्टांगिक मार्ग जिसमें जीवन के 8 पहलुओं को सही करने की बात कही गई है, और इसी को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मतलब न तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूब जाओ और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, बीच का रास्ता अपनाओ। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से मेंस परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं? चलिए इसे समझते हैं। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, ईश्वर। बौद्ध धर्म इस सवाल पर एकदम चुप है, कहता ये जरूरी नहीं है। वहीं जैन धर्म ईश्वर को मानता तो है, पर तीर्थंकरों से नीचे रखता है। सबसे बड़ा अंतर है आत्मा को लेकर। बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, मतलब कोई स्थायी आत्मा नहीं है, जबकि जैन धर्म मानता है कि दुनिया के हर कण में आत्मा यानी जीव है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया, पर जैन धर्म इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। और मोक्ष के रास्ते में तो जमीन आसमान का फर्क है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है, तो जैन धर्म कठोर तपस्या पर जोर देता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि अपने संस्थापकों के बाद इन दोनों धर्मों का विकास कैसे हुआ और ये फैले कैसे। समय के साथ दोनों ही धर्मों में बंटवारा हुआ। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान बुद्ध को एक महान इंसान मानता है, जबकि महायान उन्हें भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करता है। ठीक इसी तरह जैन धर्म भी 2 हिस्सों में बंट गया, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। देखिए, कोई भी धर्म बिना राजाओं की मदद के दूर दूर तक नहीं फैल सकता। बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु और खास तौर पर सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे बड़े राजाओं का साथ मिला। इसी वजह से ये भारत के बाहर भी फैल सका। वहीं जैन धर्म को मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खारवेल जैसे शासकों ने संरक्षण दिया। अब बात करते हैं धार्मिक किताबों की और उनकी भाषा की। यहाँ से भी सीधा सवाल बनता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कहलाते हैं त्रिपिटक, और ये आम लोगों की भाषा पाली में लिखे गए। वहीं जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं, और ये मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए। भाषाएं जरूर याद रखेगा, पाली और प्राकृत। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बार जल्दी से सारे जरूरी तथ्यों को दोहरा लेते हैं, ताकि परीक्षा के लिए सब कुछ याद रहे। जल्दी से याद करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। जैन साहित्य आगम, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। तो अब तैयारी को परखने का समय है। पहला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, महावीर स्वामी। वे ही अंतिम तीर्थंकर थे। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। सही जवाब है बी, बौद्ध धर्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और परीक्षा के लिए आपकी तैयारी और भी मजबूत हुई होगी।